प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज एक नए विषय के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो हिंदी साहित्य में दलित साहित्य है, दलित साहित्यकारों के द्वारा जो काव्य सृजन किया गया है, आज उनके बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि प्रायः सभी परीक्षाओं में एक दो प्रश्न दलित साहित्य से भी पूछा जाता है। तो आज हम दलित साहित्य के अंतर्गत प्रमुख दलित कवियों एवं उनकी कृतियों के बारे में जानेंगे। आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का शिक्षण कार्य। विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण दलित कविताएं, ये हमारा शीर्षक है और इसके अंतर्गत कई महत्वपूर्ण सवाल हम लोग समझेंगे, जानेंगे। हिंदी का प्रथम दलित कवि किसे माना जाता है? एक पहला प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि हिंदी का प्रथम दलित कवि किसे माना जा सकता है। तो हिंदी का प्रथम दलित कवि संत रैदास को माना जाता है, जिन्हें रविदास भी कहते हैं। तो हिंदी का प्रथम दलित कवि संत रैदास यानी रविदास को माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आधुनिक युग का प्रथम दलित कवि किसे माना जाता है? जब हिंदी का प्रथम दलित कवि पूछे तो संत रैदास, और जब आधुनिक युग का प्रथम दलित कवि पूछे तो हीरा डोम और स्वामी अछूतानंद को प्रथम कवि के रूप में जाना जाता है। यानी आधुनिक युग का प्रथम दलित कवि हीरा डोम और स्वामी अछूतानंद को माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रथम दलित कविता कौन सी है? तो प्रथम दलित कविता अछूत की शिकायत है, जो 1914 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई और यह हीरा डोम की कविता है। यानी हीरा डोम द्वारा सृजित 1914 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित अछूत की शिकायत प्रथम दलित कविता के रूप में जानी जाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप कंठस्थ कर लीजिएगा। अन्य प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार जानते हैं दलित साहित्य से संबंधित यानी दलित रचनाकारों ने जो रचनाएं लिखी हैं, उनमें एक एक करके हम समझेंगे। अछूतों का पैगंबर 1946 ईस्वी में लिखी गई बिहारी लाल हरित की कविता है। यानी अछूतों का पैगंबर रचना किसकी है? तो अछूतों का पैगंबर रचना बिहारी लाल हरित की है। विद्यार्थियों, अछूतों का पैगंबर लिखी कब गई? तो यह 1946 ईस्वी में लिखी गई। प्रिय विद्यार्थियों, चमार हूँ मैं कविता कब प्रकाशित हुई? तो 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुई। चमार हूँ मैं कविता किसकी है? तो बिहारी लाल हरित की। यानी अछूतों का पैगंबर और चमार हूँ मैं, यह दोनों कविताएं विद्यार्थियों बिहारी लाल हरित की है। अछूतों का पैगंबर 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई और चमार हूँ मैं 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुई। प्रिय विद्यार्थियों, सुपर्णखा यह 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुई, गोपाल प्रसाद की रचना है। हीरा मन 1987 ईस्वी में प्रकाशित हुई, डॉक्टर धर्मवीर की रचना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह डॉक्टर धर्मवीर भारती नहीं है, ये डॉक्टर धर्मवीर हैं और डॉक्टर धर्मवीर भारती दूसरे हैं। तो विकल्प में अगर ये दिया रहे कि हीरा मन किसकी रचना है और डॉक्टर धर्मवीर भारती, बिहारी लाल हरित, ओम प्रकाश वाल्मीकि, तो ये डॉक्टर धर्मवीर और डॉक्टर धर्मवीर भारती को आप समझे रहिएगा, नहीं तो आप गलत कर देंगे। तो हीरा मन 1987 में प्रकाशित डॉक्टर धर्मवीर की रचना है। सदियों का संताप 1989 ईस्वी में प्रकाशित हुई, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। बस बहुत हो चुका 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुई, यह भी ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। यानी सदियों का संताप
वर्ष बहुत हो चुका, ये दोनों रचनाएं ओम प्रकाश वाल्मीकि की हैं। दलित पचासा अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है। दलित पचासा 1989 ईस्वी में प्रकाशित हुई है, मनसाराम विद्रोही की रचना है ये। दलित पचासा किसकी रचना है? मनसाराम विद्रोही की रचना है। सुनो ब्राह्मण 1995 ईस्वी में प्रकाशित हुई, मलखान सिंह की रचना है। गूंगा नहीं था मैं 1997 ईस्वी में प्रकाशित जयप्रकाश करदम की रचना है। कलम को दर्द कहने दो 2000 में प्रकाशित कर्मशील भारती की रचना है। स्वाति बूंद और खारे मोती, स्वाति बूंद और खारे मोती 1993 ईस्वी में प्रकाशित हुई सुशीला टाक भौरे की रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी बोल उठी, यह रचना सोहन लाल सोमनाक्षर की है। सिंधु घाटी बोल उठी विद्यार्थियों किसकी रचना है? तो सिंधु घाटी बोल उठी सोहन पाल सोमनाक्षर की रचना है। आइए अगली रचना के बारे में जानते हैं। नई फसल और क्रौच हूं मैं, ये दोनों रचनाएं विद्यार्थियों सेवराज सिंह बेचैन की हैं। नई फसल, क्रौच हूं मैं, यह सेवराज सिंह बेचैन की रचना है। दर्द के दस्तावेज और सतह से उठते हुए, यह यन सिंह की कविताएं हैं। दर्द के दस्तावेज और सतह से उठते हुए, यह यन सिंह की रचना है। टुकड़े टुकड़े दंश और व्यवस्था के विषधर कुसुम वियोगी की रचना है। टुकड़े टुकड़े दंश और व्यवस्था के विषधर, ये टुकड़े टुकड़े दंश बहुत ही महत्वपूर्ण है और सतह से उठते हुए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दर्द के दस्तावेज, क्रौच हूं मैं, नई फसल, ये सारी रचनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से विद्यार्थियों। तो नई फसल, क्रौच हूं मैं सेवराज सिंह बेचैन की रचना है। दर्द के दस्तावेज, सतह से उठते हुए यन सिंह की रचना है। टुकड़े टुकड़े दंश, व्यवस्था के विषधर कुसुम वियोगी की रचना है। अपने घर की तलाश 2004 में प्रकाशित हुई निर्मल पुतुल की रचना है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने घर की तलाश। द्वार पर दस्तक रचना पुरुषोत्तम सत्य प्रेमी की है। करोड़ों पदचाप हूँ, यह रजनी तिलक की रचना है। यातना की आंखें दयानंद बटोही की रचना है। आक्रोश सीबी भारती की रचना है। बयान बाहर सुखवीर सिंह की रचना है। उत्पीड़न की यात्रा लक्ष्मी नारायण सुधाकर की रचना है। प्रयास और क्यों करूं विश्वास, यह सूरजपाल सिंह चौहान की रचना है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रयास और क्यों करूं विश्वास, ये दोनों रचनाएं सूरजपाल चौहान की हैं। हम आजाद हैं, यह भीम सागर की रचना है। रात के इस शहर में सुदेश तनवर की रचना है। हार नहीं मानूंगा, ये ईश कुमार गंगानिया की रचना है। गजल गंध अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है मनोज सोनकर की। तो ये प्रिय विद्यार्थियों महत्वपूर्ण दलित कविताएं और उनके कवि के बारे में हम लोग जाने। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण है, यहाँ से निश्चित ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, आने वाली परीक्षाओं में भी प्रबल संभावना है। तो प्रिय विद्यार्थियों जो टीजीटी, पीजीटी या अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थीगण ध्यान देकर वीडियो का अवलोकन करेंगे, निश्चित ही उन्हें यहाँ से लाभ मिलेगा। जो लोग वीडियो या इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह बिल्कुल निःशुल्क चैनल आप लोगों की सेवा में चलाया जा रहा है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि और लोग भी लाभान्वित हो सकें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है या आपके कोई सुझाव हैं तो निश्चित ही आपके सुझाव आमंत्रित हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से सूचित करें। प्रिय विद्यार्थियों पुनः मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक ईश्वर आपको हर खुशी दे। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। नमस्कार।